Hi guys, today we are going to solve the lead code problem 1209, which is remove all adjacent duplicates in string 2. So ये एडवांस क्वेश्चन है। इसके पहले जो इजी लेवल था जिसमें बस दो एडजेसेंट एलिमेंट को हम लोग को रिमूव करना था अगर दो मिल जाते थे, इसमें k दिया गया है। एक बार प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग s and an integer k. A k duplicate removal consists of choosing k adjacent and equal letters from S and removing them, causing the left and right side of the deleted substring to concatenate it together. We repeatedly make k duplicate removals on S until we no longer can. Return the final string. All the duplicate removals have been made. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में दे क्या रखा है कि आपको हर बार k साइज दिया रहेगा और अगर आपको के साइज के सिमिलर कैरेक्टर्स कहीं एज ए सबस्ट्रिंग अगर आपको दिख जाए स्ट्रिंग के अंदर तो उसको रिमूव कर देना है। एंड देन ऐसे ही जो अपडेटेड स्ट्रिंग है वो हम लोग को परफॉर्म करते रहना है, सिमिलर सबस्ट्रिंग को हटाना है एंड एट द एंड फाइनल जो है हम लोग को स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट में देना है। सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा। अगर इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, ठीक है, अगर इसी प्रॉब्लम में देखूं तो ई हट जाएगा, देन सी हट जाएगा, देन ट्रिपल बी हट जाएगा, देन डी भी हट जाएगा और लास्ट में ए और ए जो है बचेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अगर ब्रूट फोर्स से सॉल्व करें तो ये स्टैक का प्रॉब्लम है। स्टैक का यूज़ करके हम लोग ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बट मैं यहाँ पे टू पॉइंटर का अप्रोच यूज़ करूँगा। टू पॉइंटर का जो है ग्रुप एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ग्रुप ट्रांजिशन का, सॉरी, ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न का। ग्रुप ट्रांजिशन ये कहता है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ टैकल करो, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो इसमें भी हम लोग को सेम करना है। के साइज का जो दिया गया है, जो भी के दिया गया है, यहाँ पे k3 दिया गया है, के साइज पे हम लोग को एक ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा हमेशा। तो इस स्ट्रिंग में मेरा इंट्यूशन क्या है कि मैं एक आई पॉइंटर लूंगा, एक जे पॉइंटर लूंगा, एक काउंट नाम का एरे लूंगा। काउंट जो है वो ऑकरेंस स्टोर करेगा, यहाँ पे। और आई जो है वो टॉप ऑफ द एलिमेंट, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होता है उसको वो स्टोर करेगा। और साथ में साथ इफिशिएंटली बस यूनिक एलिमेंट्स को वहाँ पे जो के साइज से कम है उनको स्टोर करेगा। एंड देन जे है वो एक आइटरेटर का काम करेगा जो आइटरेट करता रहेगा उसके पीछे पीछे आगे आगे। ठीक है, सो अगर इस प्रॉब्लम को ड्राई रन करें तो कैसे करेंगे मैं एक बार इन शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि कोड करने के बाद ज़्यादा इजीली रहेगा आपको समझने में इन कंपैरिजन टू अभी। थोड़ा कोड जो है वो काफ़ी ट्रिकी कोड है, ठीक है, इजी कोड नहीं है, बट मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ। आई का पॉइंटर यहाँ पे रख देंगे, जे का पॉइंटर यहाँ रख देंगे। जे एक फॉर लूप रहेगा जो चलता रहेगा लेस देन एन तक। ठीक है, ऐसे जे यहाँ पे आएगा, यूनिक एलिमेंट है, स्टोर कर देंगे। यहाँ पे एक एरे भी ले लेता हूँ, एक मिनट। एक यहाँ पे एक एरे भी इनिशियलाइज कर दिया मैंने जो एन एस साइज का ही होगा, बट यहाँ पे मैं रैंडमली किसी भी साइज का बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे हम लोग अब आइट्रेट करेंगे। आई यहाँ पे आया, डी वन हम लोग लिख दिए, जे यहाँ पे आया, ठीक है, आई भी यहाँ पे आएगा, साथ साथ मूव करेगा, यहाँ पे भी वन लिख दिए। जे यहाँ पे आया, आई यहाँ पे आया, साथ साथ हम लोग इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आया जे और यहाँ पे आया आई, अपडेट कर देंगे। और और सॉरी, मुझे एक और बात बोलनी थी। पिछला एलिमेंट देखेंगे, अगर पिछला एलिमेंट सिमिलर है तो पिछले का जो काउंट है और करंट का जो काउंट है वो ये यहाँ पे स्टोर करेंगे, वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इस इंडेक्स पे आया, ई जो है इसके पीछे दो बार आ चुका है और करंटली अभी ये भी एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। और जैसे ही वहाँ पे लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि कहीं काउंट आई जो है वो के बराबर तो नहीं है। और अगर के के बराबर हो गया
तो आई को हम लोग फिर से आई इज इक्वल टू आई माइनस के कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। सो जैसे ही ये करेंगे यहाँ काउंट हिट होने पे तो आई मेरा फिर से इसी जगह पे आ जाएगा, एंड हमेशा लास्ट में एक इंक्रीमेंट होता है आई का, तो आई को यहाँ पे ला देंगे। सो अपडेटेड कोड मेरा ऐसा होगा, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बस कोड, थोड़ा एक दो बार आपको खुद से भी ड्राई रन करना पड़ेगा कोड देख के। तो आई मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं जे को फिर इंक्रीज करूंगा, जे मेरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखूंगा कि क्या आई जो है मेरा, यहाँ से मैं फिर चेक करूंगा कि क्या जो मेरा करंट आई है वो आई माइनस वन के बराबर है, ठीक है। मैं डी को यहाँ पे ला दूंगा, एस आई इज इक्वल टू एस जे भी करना है मुझे, सॉरी यहाँ पे अपडेट मैं करता रहूँगा, एस आई इज इक्वल टू एस जे, बिना कोड के काफ़ी दिक्कत हो रहा है समझने में। एस जे की जो वैल्यू है वो एस आई की जगह पे रख दूंगा जहाँ पे एस आई है, तो एस आई यहाँ पे है तो डी, यहाँ पे डी था तो डी को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं फिर चेक करूंगा कि क्या एस आई इक्वल टू एस आई माइनस वन है, अगर है तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा यहाँ पे इंडेक्स को, तो इंडेक्स वन पे था तो इंडेक्स काउंट आई को वन पे अपडेट कर दिया। फिर मैं आगे गया, फिर आई भी आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पे आ गया, जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर जे पे देखूंगा कि पहले जे को अपडेट कर दूंगा यहाँ, इससे यहाँ पे बी हो गया, फिर ये आई अपने पीछे वाले एलिमेंट से चेक करेगा कि क्या बी और डी बराबर है, बराबर नहीं है, तो उस इंडेक्स पे मुझे अपडेट कर देना है, ठीक है, मुझे एक यूनिक एलिमेंट डाल देना, तो 0 1 2, 0 1 2, 2 पे मुझे फिर वन लिख देना है, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर से यहाँ पे जे रखूँगा, और फिर से ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे बी कॉपी हो जाएगा आई से, आई यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि क्या जो बी है वो पीछे से काउंट हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो यहाँ पे टू कर दूंगा अपडेट, काउंट माइनस वन, काउंट आई माइनस वन प्लस वन कर दूंगा तो यहाँ पे टू हो गया, ठीक है। एंड देन फिर से यहाँ पे मैं आऊँगा सी पे, जे पे यहाँ पे आया, फिर इसको कॉपी यहाँ पे कर दूंगा मैं सी को, ठीक है। फिर आई यहाँ पे मेरा पॉइंटर आ गया, फिर यहाँ पे देखूंगा कि क्या ये आई जो है आई माइनस वन के इक्वल है, नहीं है, तो अपडेट, अब फ्रेश पॉइंटर अपडेट करूंगा, तो 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे मुझे वन लिखना है। फिर यहाँ पे मैं आया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा सी को, ठीक है। तो आई यहाँ पे आया, और फिर मैं चेक करूंगा कि सी जो है वो कितना आया, तो पीछे से मैच कर रहा है, तो अब मैं फिर से काउंट आई माइनस वन प्लस वन करूंगा तो यहाँ पे टू हो जाएगा, ठीक है। मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पे 8 9 10, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सो बताने की, एक्सप्लेन। फिर जे यहाँ पे आया, फिर जे इसको फिर कॉपी किया, और जैसे ही आई फिर से यहाँ पे आया तो फिर से देखा सिमिलर है, फिर यहाँ पे अपडेट कर दिया, और जैसे ही फिर जे इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा तो हम लोग फिर से आई माइनस के कर देंगे, तो अभी आई की वैल्यू, अभी आई कहाँ पे है, सिक्स पे है, ठीक है, और सिक्स में के घटाएंगे तो थ्री पे आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6, सिक्स माइनस थ्री करेंगे तो थ्री आ जाएगा, तो 0 1 2 3, फिर हम लोग का जो आइटरेटर है वो यहाँ पे आएगा, मैं एक बार इरेज करके क्लियरली लिख देता हूँ सारा। सिक्स माइनस थ्री करूंगा तो थ्री आएगा, थ्री कहाँ पे आएगा, 0 1 2 3, फिर मेरा आई पॉइंटर जो है यहाँ पे आ गया। अब अगर देख रहे होगे तो सिर्फ ये यूनिक एलिमेंट स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब फिर से मेरा जे पॉइंटर यहाँ पे आया, ठीक है, जे पॉइंटर यहाँ आएगा, सॉरी मेरा पॉइंटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि फिर से मैं आई प्लस प्लस करूँगा, क्योंकि हर लास्ट में, हर कोड के लास्ट में मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे आएगा, और फिर से मैं बी जो है इसमें स्वैप हो जाएगा और बी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। कितना खिचड़ी हो गया है। फिर बी, फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं अपडेट करूंगा कि क्या आई माइनस वन की इक्वल है पीछे वाले से, तो हाँ इक्वल है, तो फिर से मैं उस इंडेक्स पे जाऊंगा, पांचवें इंडेक्स पे जाना है मुझे, 0 1 2 3 4, सॉरी फोर्थ इंडेक्स पे, और पीछे वाले में जितना था उससे प्लस वन कर देना, तो यहाँ पे थ्री हो गया, जैसे ही हिट करेगा फिर मैं ये तीनों इंक्रीज कर दूंगा, और फिर मेरा आई जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, 0 1 2 3 4, और फोर में से थ्री जाएगा तो मेरा वन आएगा, तो मेरा आई फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अब फिर से हटा देंगे। अब फिर से चेक करेंगे एक बार और, मेरा आई को प्लस प्लस कर दूंगा मैं अपने, क्योंकि हर हर बार लास्ट स्टेप में मेरा आई प्लस प्लस हो रहा होगा। एंड फिर से मैं यहाँ पे डी को लाऊंगा और यहाँ से डी से चेंज स्वैप कर दूंगा। फिर डी को चेक करूंगा क्या पिछले से इक्वल है, तो तीसरे नंबर पे इक्वल है, तो फिर यहाँ 3 कर दूंगा एंड फिर ये जो है वो डिलीट हो जाएगा सारा, और ये डिलीट हो गया। एंड देन फिर से यहाँ पे ए करूँगा, यूनिक एलिमेंट आएगा, इसको यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। फिर यहाँ से यूनिक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे भी स्टोर कर दूंगा। एंड देन इसी के साथ मेरा ये जो है ये आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सो मैं समझ सकता हूँ कि कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट अगेन मैं एक बार इसको कोड कर देता हूँ और क्लियरली समझ में आएगा, और अगर आप खुद से इसको ड्राई रन करोगे तो काफ़ी क्लियरली ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। सो कोड पार्ट पे मूव करते हैं यहाँ पे। पहले तो इंट n इज इक्वल टू s डॉट साइज कर ले रहा हूँ। एंड इफ n इज लेस देन k, देन हमें इस कंडीशन में तो कुछ करना ही नहीं है। अगर साइज ही कम है उसका तो सिंपली मुझे रिटर्न कर देना है, सॉरी, रिटर्न s कर देना है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग अगला प्रोसेस करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 करेंगे और फिर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन एन, j प्लस प्लस कर देंगे। एंड देन हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हर बार जो है एस जे की जो वैल्यू है वो एस आई में डाल रहे हैं, ताकि हम लोग को एकदम आगे हम लोग को हमेशा अपडेटेड स्ट्रिंग मिलता रहे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0, जो काफ़ी ज़रूरी है। एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि जो एस आई है वो एस आई माइनस वन के इक्वल है। अगर है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, काउंट आई में काउंट आई माइनस वन की वैल्यू डालेंगे और प्लस वन जो करंट इंडेक्स है, और यहाँ पे एक बार मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, वेक्टर इंट काउंट एन कॉमा 0। ठीक है, जो काउंट की वैल्यू स्टोर करता रहेगा। अब यहाँ पे अगर ये नहीं हुआ देन एल्स कंडीशन में हम लोग काउंट आई पे 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली हम लोग चेक कर देंगे कि अगर काउंट आई इज इक्वल टू के हो जाएगा, हिट कर देता है, जैसे ही के साइज हिट कर देता है तो हम लोग आई में से के को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इंडेक्स उतना ही आई का पीछे चला जाएगा। एंड देन यहाँ पे आई सिंपली हमेशा प्लस प्लस इंक्रीज करते रहेंगे और रिटर्न हम लोग यहाँ पे सबस्ट्रिंग जो है रिटर्न करेंगे 0 से लेके आई तक का। ठीक है, सो क्योंकि 0 से लेके आई तक ही हम लोग के यूनिक एलिमेंट्स स्टोर हुए रहेंगे। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस किस चीज़ का यहाँ पे कौन कौन सा काम है। सो अगर आई की बात करें यहाँ पे, ठीक है, सो आई हियर वर्क्स लाइक द top of the stack and also store only unique elements less than k, j का काम क्या है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। j here works as a iterator, और काउंट एरे का काम क्या है यहाँ पे, काउंट आई जो है वहाँ पे stores how many consecutive characters that have occurred at that place। ठीक है, सो अगर आप इसको ड्राई रन करके देखोगे, एक दो बार ड्राई रन करोगे, सो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। काफ़ी ट्रिकी कोड है, और हम लोग को सिंपली यही करना है बस कि आई को अपडेट करते रहना है एस जे से, एंड देन इस कंडीशन को फॉलो करते रहना है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो, और कोड को रन करके देखते हैं।
दैट ये रन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये रन कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। एंड ये सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, इससे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सो आई होप ये समझ में आया हो। थोड़ा अगर टफ लगेगा तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ ट्राई टू ड्राई रन दिस प्रॉब्लम, एंड काफ़ी क्लियरली समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।